हिम्मत कैसी हो इस गाड़ी को टच करने की? औकात तुझे अभी भी समझ नहीं आ रही है अपनी? पूरी की पूरी गाड़ी गंदी कर दी। तुझे पता है इसका बाप ना किसान है, खेतों में खेती किया करता है, किसान का बेटा है ये, किसान का। अबे 2 कौड़ी की साइकिल कौन लगा गया मेरी गाड़ी के आगे? ओ गवार, तेरे अंदर अकल नहीं है? मेरी गाड़ी पे स्क्रैच आ जाएंगे, तूने साइकिल गाड़ी पे से हटा दी। हटा इस साइकिल को यहाँ से अभी के अभी। अरे दीप्ति, मैं विशाल, क्लासमेट तेरा। अरे हम दोनों ने साथ में स्कूलिंग की है। अच्छा विशाल, पर मैं तो नहीं जानती किसी विशाल को, और अगर होगा भी तू मेरे बचपन का दोस्त तो मैं क्या करूं? चल हट यहाँ से। वैसे मैं इतनी देर से देख रही थी, ये बता देसी गवार, इस स्क्रैच का खर्चा कौन देगा? तेरा बाप? वैसे जो भी खर्चा आएगा मैं दे दूंगा। अच्छा कैसे? ये 2 कौड़ी की साइकिल बेच के? और वैसे साइकिल को बेच के तुझे कितना मिल जाएगा? 500 या 600 रुपए? तुझे पता है इस गाड़ी पे स्क्रैच हटवाने का खर्चा पूरे 10,000 रुपए है। हमें कम से कम औकात देख के तो बात कर लिया कर। आया बड़ा खर्चा देने वाला। याद आया मुझे, विशाल तू क्लास का टॉपर हुआ करता था ना? इनफैक्ट टीचर्स भी कहा करते थे विशाल की तरह बनो, इसकी तरह पढ़ाई करो, इसकी तरह नंबर्स लेकर आओ। मुझे देख, मुझे गाड़ी में घूम रही हूँ और तू 2 कौड़ी की साइकिल पे घूम रहा है आज भी। यार तू तो मेरे बचपन की दोस्त है, तू क्यों मुझसे ऐसे बात कर रही है? तू क्या लगा रखा है तूने? अपनी औकात तो देख, 2 कौड़ी की साइकिल पे घूम रहा है तू। तमीज नहीं है तुझे? अमीरों से कैसे बात की जाती है? तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करता था ना कि एमएनसी कंपनी खोलूंगा, बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक बनूंगा। कहाँ गई तेरी हेकड़ी? ये 2 कौड़ी की साइकिल पे घूम रहा है तू? हाँ, मैं बैक बेंचर ही सही, कम से कम इस गाड़ी में तो घूम रही हूँ। हाथ हटाइए। तेरी हिम्मत कैसी हो इस गाड़ी को टच करने की? औकात तुझे अभी भी समझ नहीं आ रही है अपनी? पूरी की पूरी गाड़ी गंदी कर दी। तुझे पता है इसका बाप ना किसान है, खेतों में खेती किया करता है, किसान का बेटा है ये, किसान का। वैसे दीप्ति, तुझे कौन सा ही बिजनेसमैन लग रहा है? कपड़े देगी इसके कपड़े, किसान ही तो लग रहे हैं। तुझे पता है बचपन से लेकर आज तक ना तेरे अंदर सिर्फ एक ही कॉमन चीज है। क्या? तेरी गंदी शक्ल। कल भी वही थी और आज भी वही है। दीप्ति, आपको अपने पैसों का इतना गुरूर क्यों है? होगा कैसे नहीं, मेहनत की कमाई से कमाया है, तेरे बाप की तरह हराम की कमाई का नहीं है, समझा? और हाँ, तेरा तो सपना हुआ करता था ना बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी खोलने का, एमएनसी जैसी। तू तो खोल नहीं पाया, पर मैं अपना बता दूं, कल इंडिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू देने जा रही हूँ। वैसे दीप्ति, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? पूछ। उस मल्टीनेशनल कंपनी का नाम क्या है? वैसे तुझे वहां जाके क्या साफ सफाई करनी है? हाँ, तेरे लिए मैं इतना तो कर सकती हूँ, वहाँ सिफारिश करके ना तुझे झाड़ू पोछे, डस्टिंग, बर्तन साफ करने का काम दिला सकती हूँ। उसके बदले ना तू बस एक बार मेरे पैर पकड़ लियो और सॉरी फील करती हो। चल निकल यहाँ से। खड़ा क्या है? इस 2 टके की साइकिल को लेकर ना यहाँ से निकल जा, और आज के बाद अगर तू मेरे आसपास नजर आया ना तो सोच लियो। अब निकल भी जा, बेशर्मों की तरह खड़ा रहेगा। गुड मॉर्निंग सर, इंटरव्यू के लिए आपकी तरफ से कॉल आई थी। दिस इज माई CV। विशाल तू? हाँ। बाय द वे, तुम इस कुर्सी पे क्या कर रहे हो? मैं इस कंपनी का ओनर हूँ। क्या ये कंपनी तुम्हारी है? वैसे इंटरव्यू मेरा मैनेजर लेता है, पर जब आपकी प्रोफाइल मेरे पास आई तो मैंने सोचा आपका इंटरव्यू मैं ही लेता हूँ। आप स्पेशल केस जो हो ना मैम, आपका CV देखने की ज़रूरत तो है नहीं मुझे, क्योंकि मैं आपको वैसे ही पर्सनली जानता हूँ। तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो। हाँ, बस थोड़ा सा चेंज है। पहले तुम में कम घमंड था, अब तुम में ज़्यादा घमंड है। तुम्हें क्या लगता है जो साइकिल से जाता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है? मैं रोज़ मॉर्निंग वॉक के लिए साइकिल से जाता हूँ, इससे मैं फिजिकली फिट रहता हूँ, पर तुम्हें लगा कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं किसान का बच्चा हूँ, तुम्हें क्या लगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा? स्कूल में, कॉलेज में मैं हमेशा टॉप पर रहा हूँ, और तुम 1 नंबर की डफर थी, डफर और डफर ही रहोगी। तुम स्कूल में चीटिंग करके पास होती थी और तुम्हारा कॉलेज में भी वही हाल रहा होगा, और तुम रियल लाइफ में भी जी रहे हो। अपनी एज तो देखो, तुम्हें अब तक कोई जॉब नहीं मिली। मैं जानता हूँ क्यों नहीं मिली होगी, बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। तुम्हें ना लोगों की रेस्पेक्ट करनी नहीं आती है, तुम किसी को कुछ ही बोल देती हो। और बाय द वे, मैं अपना टाइम तुम्हारे पीछे क्यों खराब कर रहा हूँ? गेट आउट माई कैबिन। आई एम सॉरी विशाल, मुझे मालूम नहीं था सच में तुम इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करती विशाल। और हाँ, वहाँ तो मैं जैसे ही पता चला कि मैं साइकिल से घूम रहा हूँ, तुमने मेरी औकात ही ना आप दी। और क्या कहा था तुमने? कि मैं उस कार का
छोटा सा स्क्रैच भी ठीक नहीं करवा पाऊंगा? तुम्हें पता है ऐसी 1000 कारें मेरी कंपनी में रोज मैन्युफैक्चर होती है। सही जज कर लीजिए तुम लोगों को, अब तुम जा सकती हो। और हाँ, मैं तुम्हारा इंटरव्यू इसलिए ले रहा हूँ ताकि तुम अपनी जिंदगी में एक सबक सीख सको, और शायद ये तुम्हारे चेहरे पर एक बहुत बड़ा तमाचा होगा। आप जाइए और लोगों की इज्जत करना सीखिए।